स्टूडेंट, क्लास 5 फाइंड में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शन मींस इन्वर्टिबल फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशनल टेबल, कॉमुलेटिव ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन एंड इन्वर्स एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। आज हम इन सभी चीज़ों पे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी मीन्स होता है टू एंड ऑपरेशन ऑफ बेसिकली 4 टाइप का फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। हम लोग यहाँ देखेंगे प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड, ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसके अलावे और भी कुछ ऑपरेशन है जैसे मैक्स, मीन, HCF, LCM, ये ऑपरेशन है। हमने पढ़ा है ऑपरेशन प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मैक्स, मीन, HCF, LCM। एंड अगर कोई नंबर है, सपोज दैट A एक नंबर है, B एक नंबर है, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेंड। इसे हम ऑपरेंड कहते हैं और इसे हम ऑपरेशन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो इफ टू नंबर A एंड B के बीच में अगर कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका एक आउटपुट आता है C, उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। डिफिनीशन में हम लोग देखेंगे इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसे हम डिनोट करते हैं स्टार सिंबल से। देन A एंड B टू नंबर हैं, एग्जिस्ट बिटवीन रियल नंबर। देन इसका C एक आउटपुट होगा जो एग्जिस्ट बिटवीन रियल नंबर होगा। तो इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। दो नंबर पे लगाया गया ऑपरेशन प्लस, माइनस, डिवाइड, मैक्स, मीन को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, स्टार A B, इसे हम इस तरह से लिखते हैं। दो नंबर पे लगाया गया बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B। एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन है, A और B दो नंबर पे हम लगा रहे हैं, तो इससे A माइनस B एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। मीन्स इस तरह से डिनोट करते हैं इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो फंक्शन होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हम लोग इसे फंक्शंस के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन होता है कि नहीं होता है। अदरवाइज ये फंक्शंस के चैप्टर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। A एंड B, इस पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं प्लस A प्लस B। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। हमने बाइनरी का डिफिनेशन पढ़ा था कि दो नंबर पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है C, उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। फंक्शंस के केस में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है f, उसका इनपुट है 1 एंड 2
उस पर हम कोई फंक्शन लगाते हैं और उसका रिजल्ट आता है 3, मीन्स a प्लस बी, रिजल्ट आता है 3, तो इसे हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन एक मशीन होता है, उसी तरह बाइनरी ऑपरेशन भी यहाँ पे एक मशीन है। इस मशीन का काम है कि दो नंबर को जोड़ करके एक रिजल्ट देना। उसी तरह फंक्शन भी है। फंक्शन में हमने पढ़ा था कि मेनी इनपुट्स और एक आउटपुट्स के बीच में रिलेशन हो, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। सपोज दैट ए एक ऑपरेंड है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, b एक ऑपरेंड है जिसपे बाइनरी ऑपरेशन प्लस हम यूज कर रहे हैं। a जो है 1 है, मीन्स रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक रियल नंबर होगा, तभी हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। या फिर अगर हम जनरल एग्जांपल ले लें, a एक सेट है, b एक सेट है, a एक रियल नंबर है, b भी एक रियल नंबर है, तो इसका रिजल्ट अगर रियल नंबर आता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे a एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है, दोनों का रिजल्ट c भी एक रियल नंबर होगा। तो इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। एग्जांपल्स, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, देन c इक्वल टू 3। a रियल नंबर है, b रियल नंबर है, देन c भी एक रियल नंबर होगा। ये जो ऑपरेशन है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमने फंक्शन में भी पढ़ा था कि कुछ कुछ ऐसा फंक्शन होता है जो कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो ये ऑपरेशन भी एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देखेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, ऑपरेशन हम यूज करेंगे माइनस, मीन्स 1 माइनस 2। a एक नेचुरल नंबर है, एग्जिस्ट बिटवीन नेचुरल नंबर, देन क्या c एक नेचुरल नंबर होगा? c इक्वल टू -1, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर प्लस है तो वो बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज होगा, अगर माइनस है तो वो डिपेंड करेगा कि अगर ये रियल नंबर होता तो ये एक रियल नंबर होता, तो हम कह सकते थे कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। प्लस ये एक नेचुरल नंबर है, ये मीन्स कंडीशन दिया हुआ है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। उसी तरह जब हम इनटू करेंगे, जैसे 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 1, सेम नंबर होगा, तो हम इसे कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। बट जब हम डिवाइड यूज करेंगे, जैसे 2/1, 2 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन जब हम 1/2 करेंगे 0.5, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का डिफिनीशन होता है 0, 1 से लेकर के 9 नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो 0.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये 4 ऑपरेशन हैं जो दो ऑलवेज बाइनरी ऑपरेशन होते हैं और दो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, ए एक नंबर है, बी भी एक नंबर है, जिसका ऑपरेशन है स्टार। अब ए एक
रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है, ऑपरेशन है स्टार मीन्स प्लस माइनस, तो इसका जो रिजल्ट होगा सी भी एक रियल नंबर है, तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर और रेंज हो गया रियल नंबर। मीन्स एक ऑपरेशन का जो इनपुट है वो अगर नियर रियल नंबर है तो उसका डोमेन रियल नंबर होगा, अगर इन ए एंड बी नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर होगा, एंड रेंज नेचुरल नंबर होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अ बाइनरी ऑपरेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए रियल नंबर, बी रियल नंबर है, आर इंटू आर मीन्स जिसका इनपुट है आर, डोमेन है आर, रेंज है आर। इसे हम पढ़ते कैसे हैं? अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर, अगर ये नेचुरल नंबर होता तो हम पढ़ते अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट एन। अब हम यहां पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ए के जगह पे अगर हम रियल नंबर 1 रखते हैं एंड बी के जगह पे हम रियल नंबर 2 रखते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 4 = 5। ये एक रियल नंबर हुआ जिसका डोमेन हुआ रियल नंबर एंड रेंज हुआ रियल नंबर। इस तरह से हम एक बाइनरी ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। ये बाइनरी टेबल, बाइनरी ऑपरेशन टेबल जो है वो प्लस माइनस इंटू डिवाइड मिनिमम मैक्सिमम HCF LCM। इसमें हम देखेंगे LCM जो होता है उसमें कई नंबर होते हैं जिसपे ये ऑपरेशन लगता है, पर जब 2 नंबर पे लगेगा तो उसे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ये है बाइनरी ऑपरेशन का टेबल। अगर कोई नंबर है A एंड B, उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं तो होगा A + B, A - B, A × B, A / B, B ≠ = 0। क्यों? क्योंकि B = 0 होगा तो ये जो नंबर होगा इन्फिनिटिव होगा और इन्फिनिटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे डोमेन में। मिनिमम A - B, मिनिमम इसमें A अगर बड़ा है B छोटा है तो नंबर होगा B। मैक्सिमम A बड़ा है B छोटा है तो नंबर होगा A। LCM AB, HCF AB। इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं बाइनरी ऑपरेशनल टेबल को।